हेलो एवरीवन। ट्रू आई एस एन पी सी एस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मेडिवल इंडिया से जो कि क्लास 12 में थीम 2 की बुक है उसको कर रहे थे। और इस लेक्चर में ट्रैवलर्स का इंट्रोडक्शन में प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था, लेकिन अब हम पहले ट्रैवलर से स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। और पहले ट्रैवलर के बारे में जो हम जानेंगे वो होगा अल बिरूनी। अल बिरूनी के बारे में फिर से एक बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ। अल बिरूनी 11th सेंचुरी में आया था। जो भी ट्रैवलर्स हम पढ़ रहे हैं अपने कोर्स में, उन तीनों में से सबसे पहला ट्रैवलर था। कौन से कंट्री से आया था? उज़्बेकिस्तान से आया था। ओके, देखते हैं अब। नंबर 1, एक चीज़ ध्यान से सुनना। देखो, अल बिरूनी ने ना ये चीज़ डिस्क्राइब कर रखी है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। मतलब वो जो इंडिया आता है, ठीक है, या उसने जो अकाउंट लिखा, अभी हम पढ़ेंगे कि अल बिरूनी के अकाउंट का नाम है किताब उल हिंद। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे स्टेट पीएससी वगैरह में पूछा जा चुका है। अंबर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो नज़रअंदाज कराया ही नहीं जा सकता। ठीक है अंबर, किताब उल हिंद किसने लिखी? अल बिरूनी। या फिर अल बिरूनी की बुक का नाम क्या था, अकाउंट का नाम क्या था, ट्रैवल लॉग का क्या नाम था? जो ट्रैवलर्स होते हैं ईशा, जब वो जाते हैं मिसबा किसी जर्नी पे, तो कहते हैं ना कि मैं एक ट्रैवलर हूं और मैं ट्रैवलॉग लिखता हूं, है ना। और आज के समय में जैसे मतलब मान लो कि आप जैद कहीं घूमने गए और आप ऑनलाइन लोगों को बताना चाहते हो, तो उसी को क्या कहेंगे? बुक को कहेंगे ट्रैवलॉग, ऑनलाइन को क्या कहेंगे? ब्लॉग, है ना। ब्लॉगिंग होती है ना, वो चीज़। खैर छोड़ो, वापस आते हैं इस पे। अल बिरूनी ने ना अपना ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब कर रखा है। वो कहता है, ही डिस्क्राइब्ड इस हिज वर्क एज, कहता है ये ना उनके लिए हेल्प कर देगा, दोज हु वॉन्ट टू डिस्कस रिलीजियस क्वेश्चंस विद देम, द हिंदूज। ये मैंने एक पूरा का पूरा चिट्ठा बना रखा है ऑफ इंफॉर्मेशन का, कि जो भी एसोसिएटेड हैं रिलीजियस क्वेश्चंस करना चाहते हैं हिंदू धर्म से रिगार्डिंग, फिर चाहे वो उज्बेकिस्तान में कहीं से भी हो, तो ये उज्बेकिस्तानियों की काफी हद तक मदद कर देगा कि मैं हिंदुस्तान में हिंदू धर्म में जो भी वाद संवाद विवाद जो भी मैंने पंडितों से करा, हिंदू धर्म के बारे में मैंने जो भी सीखा, हिंदू धर्म को जानने के बाद जो भी आपके मन में क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये पूजा क्यों होती है, ऐसा किस लिए करा जाता है, ये सारे क्वेश्चन इसने जो भी पूछे अपने पंडित दोस्तों से, ब्राह्मण दोस्तों से, वो सारे इसने अपनी बुक में लिखे। और बुक का नाम क्या था? बुक का नाम क्या था? किताब उल हिंद। इसमें हिंद का मतलब क्या है ठकुराइन? इसमें हिंद का मतलब क्या है? इंडिया, हिंदुस्तान। ठीक है। अब फ्रॉम ख्वारिज्म टू पंजाब, ख्वारिज्म टू पंजाब मतलब इसकी जर्नी है। ठीक है, यानी कि इसने अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट करी? ट्रैवलिंग की नहीं, मतलब पैदा कहां से हुआ? ख्वारिज्म से। ये भी एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है इसमें, स्टेट पीएससी वगैरह में आपके एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि अलबिरूनी कहां से था। ओके अंबर, ध्यान से सुनना। अलग अलग साल होते हैं ना, जैसे अंबर आप मान लो समथिंग 2000 समथिंग में पैदा हुए होगे, कोई किसी और एरा में पैदा होता है, अशोका किसी और में हुआ था, महात्मा गांधी जी किसी और में हुए थे, है ना। तो ऐसी अल बिरूनी जब साल 973 चल रहा था, 973 क्या है? ये थोड़ा सा लॉजिकली अगर आप लोगों से मैं पूछूं, ये बीसी है कि एडी है? ऑब्वियस ही बात है, एडी यार। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर में, है ना, मैंने आपको पहले बताया था 11th टू 10 टू 17 सेंचुरी पढ़ रहे हैं। और ये कौन सी बुक है? मेडिवल इंडिया की। मेडिवल इंडिया का लिंक कभी भी जैद बीसी के साथ है क्या? बिफोर क्राइस्ट एरा के साथ है क्या? नहीं ना, हमेशा किसके साथ है? सीई के साथ, कॉमन एरा के साथ, जिसको एडी भी बोलते हैं। ठीक है अंबर, कोई डाउट तो नहीं इस चीज में? ठीक है, मतलब ये प्राचीन इतिहास नहीं है, मध्यकालीन इतिहास है। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री है। ओके, अल बिरूनी 973 में बॉर्न हुआ था। उज्बेकिस्तान में एक जगह है, उज्बेकिस्तान में एक शहर है, उस शहर का नाम है ख्वारिज्म। क्या नाम है? क्या नाम है ठकुराइन? ईशा क्या दिख रहा है? ख्वारिज्म। ख्वारिज्म ना एक इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था लर्निंग का। मैं आपको एक बात बताता हूं, याद है हमारे हिंदुस्तान में, एक हिंट दे देता हूं, बिहार में एक जगह को सेंटर ऑफ लर्निंग कहते थे, वहां पर एक यूनिवर्सिटी थी, बताओ जल्दी बताओ। नालंदा। और ऐसी एक और जगह को कहते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे भी एक वो थी यूनिवर्सिटी, जल्दी बताओ।
तक्षशिला। ये हमारे देश में दोनों जगह क्या थी, सेंटर ऑफ लर्निंग। ऐसी अगर हम उज्बेकिस्तान में जाएं, ये हमारे सेंटर ऑफ लर्निंग थे, तो उज्बेकिस्तान में अल बिरूनी या किसी के लिए भी, अल बिरूनी को मान लो गोली, सेंटर ऑफ लर्निंग क्या, ख्वारिज्म। क्या बताना चाह रहा हूं इससे अंबर, मिसबा, एक ना अपने चिट्ठों में ना एक पैरेलल ड्रॉ कर लेना। मतलब अब मैं ये नहीं कह सकता ईशा के इसके लिए प्रॉपर एक चिट्ठा बनाना है या कुछ भी करके, मतलब अपने नोट्स में एक चीज जब भी देखो, इस चैप्टर के तो सेपरेट नोट्स बनाओगे ये सब लोग, है ना, ट्रैवलर को, कि ऐसा है ना कि इसके लिए ना हमें कुछ पुराना जानना है ना फ्यूचर का जानना है, इसका इसके नोट्स कभी भी बनाए जा सकते हैं, राइट मिसबा, है ना। अब देखो, आप ऐसा लिख देना कि सेंटर ऑफ लर्निंग जो हमारे हिंदुस्तान में थे ना, हालांकि वो प्राचीन टाइम पे थे, लेकिन फिर भी क्या थे, जल्दी बोलो, तक्षशिला और दूसरे नालंदा। तो ऐसे उज्बेकिस्तान में क्या था, ख्वारिज्म। क्योंकि क्या करेगा वो, एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपको पूछेगा विच अमंग द फॉलोइंग वर रिगार्डेड एज सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन हिस्ट्री। अब वो किसी कंट्री की हिस्ट्री नहीं देगा, हो सकता है वो एंशिएंट और मेडिवल को लिंक कर दे और वो ऑप्शन देते। अब हम किस सोच में पड़ जाएंगे, तक्षशिला को तो हाँ कर देंगे, नालंदा को तो हाँ कर देंगे, किस में अटक जाएंगे, ख्वारिज्म में, क्योंकि नाम ही नहीं सुना होगा, है ना। ये चीज है। अंबर समझ में आ रहा है एनालिसिस अच्छे से, ठीक है। अल बिरूनी को ना, जो उसके समय में किसी को भी जो बेस्ट तालीम मिल सकती थी, बेस्ट लर्निंग मिल सकती थी, बेस्ट एजुकेशन मिल सकती थी, उसने अपने समय में उस बेस्ट एजुकेशन को रिसीव करा। यानी कि इसके समय पे जो भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी, कहां पर, ख्वारिज्म में, इसने बहुत अच्छे से सीखा उसको। इसने अपने वक्त को, अपने जमाने को, जो भी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज थी, जिस शहर में ये पैदा हुआ था, इसने अल्लाह का शुक्रिया अदा करा और बहुत अच्छे से तालीम इसने हासिल करी, ठीक है। भाई साहब बहुत लैंग्वेजेस जानते थे। इससे अलग से क्वेश्चन बन सकता है ठाकुराइन कि विच अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर वॉज वेल वर्स्ड इन सीरियक, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू एंड संस्कृत। एंड वी, और हम कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत सारे ट्रैवलर्स पढ़कर। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस के बारे में वाकिफ था। नंबर 1, सीरिया की सीरियक लैंग्वेज, अरेबिया की अरेबिक लैंग्वेज, ईरान की पर्शियन लैंग्वेज, हिब्रू और संस्कृत, ठीक है। ऑल दो ही डिड नॉट नो ग्रीक, सीखना चाहता था, लेकिन जो भी रहा हो उसके वक्त का जमाना कैसा भी, ग्रीक के बारे में नहीं जानता था, लेकिन फिर भी इसने प्लेटो वगैरह के बारे में पढ़ा था और दूसरे ग्रीक फिलोसफर्स के बारे में। अगर प्लेटो के बारे में पढ़ा था तो प्लेटो के साथ साथ जल्दी बताओ तो किसके बारे में पढ़ा होगा, जल्दी बताओ, सोक्रेटिस, और उसके बाद देख रहे हो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मिसबा, देख रहे हो हिडन क्वेश्चन, एग्जामिनर कहां तक सोच के जा सकता है। विच अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर ऑफ मेडिवल इंडिया रेड अबाउट सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। और ये इस इंफॉर्मेशन को हम कहां तक लेकर जा सकते हैं, देख रहे हो। तो बताओ कुछ भी, जैद कुछ नॉनसेंस तो नहीं पढ़ा रहा मैं यहां पर किसी को, ठीक है। तो जैद फीस बढ़ा देना मेरी, ठीक है। इसने अरेबिक ट्रांसलेशंस भी पढ़ी थी इसकी, ध्यान से सुनना, प्लेटो, सोक्रेटिस और एरिस्टोटल। मतलब अंबर ग्रीक फिलोसफर्स जितने भी थे ना, ग्रीस कंट्री से, अब ग्रीक तो जानता नहीं था, ये ना फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन में बिलीव करता था, ये किसी से ना सुनना नहीं चाहता था कि मतलब मान लो कि आप मुझे कहो कि सर मुझे ना ये बुक बता दो जरा, सुना दो, ये ऐसा नहीं था। ये कहता था मैं खुद पढ़ूंगा, जो पढ़ूंगा मैं अपनी एनालिसिस खुद करना चाहता हूं, मैं किसी को और आश्रय नहीं रहना चाहता। अब भाई साहब के मन में गिल्ट था, यार मैं ग्रीक के वर्क्स जानना चाहता हूं, ग्रीस कंट्री के वर्क्स जानना चाहता हूं, लेकिन ग्रीक लैंग्वेज आती नहीं है, तो इसने उसके अरेबिक ट्रांसलेशंस पढ़े थे। अब क्या मैं ये कह सकता हूं, ध्यान से सुनना, क्या मैं ये कह सकता हूं इस इंटरप्रिटेशन को लेकर के, अगर इसने अरेबिक ट्रांसलेशन पढ़े थे
तो इससे पहले कोई और ट्रैवलर ग्रीस गया होगा उज्बेकिस्तान या किसी कंट्री से, अरेबिक कंट्री से, और उसने वहां पर अरेबिक ट्रांसलेशन लिखे होंगे, तभी तो पढ़ पा रहा है ना। लेकिन वो कौन थे, इसमें हम क्यों जाने जब वो उनका लिंक हिंदुस्तान के साथ है ही नहीं। क्या ट्रैवलर सिर्फ हिंदुस्तान ही आ रहे थे क्या? सारे ट्रैवलर्स की नजर सिर्फ हिंदुस्तान पे ही थी क्या? क्या कहते हैं, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में? बोलो। नहीं। अब जो ये अरेबिक ट्रांसलेशंस मिली हैं, तो ईशा क्या हमें ये जानना चाहिए, सर्च करना चाहिए क्या गूगल क्रोम पे जाकर के ये कौन था, इसने किसके वर्क पढ़े, इस अरेबिक ट्रांसलेशन को प्लेटो, सोक्रेटिस और एरिस्टोटल की किसने ट्रांसलेट करा था, जानना चाहिए क्या हमें? नहीं जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए भाई? ऐसे तो हम फिर हिस्ट्री ऑनर्स ही करते रह जाएंगे। नहीं, हमें यहां पर क्या बनना है अंबर? एग्जाम क्लियर करना है, ज्ञानी नहीं बनना है हमें। इसी को कहते हैं, जैसे आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता है ना, आप सबके मन में क्वेश्चन कि सर कितनी डेप्थ तक जाना है हमें किसी टॉपिक में, कितनी डेप्थ तक, ये हो उसका आंसर। यहां पर हमें क्या करना है, अपनी अपनी एक्साइटमेंट को ईशा क्या करना है, लॉक कर देना है। नहीं जानना मुझे इसके बारे में किसने किसके वक्त पढ़े थे। हमने क्या जाना, ग्रीक लैंग्वेज जानता था क्या? जल्दी बोलो हाँ या ना। नहीं तो फिर कैसे पढ़ पाया प्लेटो, एरिस्टोटल और क्या कहते हैं इसके, सोक्रेटिस के बारे में? अरेबिक ट्रांसलेशन किसने करी कि हम इंटरेस्टेड हैं जानने में? नहीं, हमारे काम का नहीं है। इन 1017, अबे 1017 क्या है अंबर, ईयर है ये, 1973 में पैदा हुआ था। 1017 कितने साल का हो गया होगा लगभग? 83, 93, 103, 13, 14, 15, 16, 17, 43 ईयर्स ना, है ना? बताओ बताओ, कैलकुलेट करो। जब सुल्तान महमूद, कौन था ये सुल्तान महमूद? गजनी, गजनी। हाँ, तो 44 साल का था ये तब एक घटना हुई थी क्या, 1017 एडी में सुल्तान महमूद गजनी, याद है गजनावाइट एम्पायर जिसने फाउंड करा था, और उसने क्या गजनी, महमूद गजनी इंडिया आया था क्या? महमूद गजनी इंडिया आया था तो कौन सा टेंपल इसने लूटा था, क्यों फेमस है ये, गुजरात में कौन सा मंदिर है वो जिसको लूटा था इसने? सोमनाथ का मंदिर। ठीक है। वेन सुल्तान महमूद इन्वेडेड ख्वारिज्म, ख्वारिज्म किसका शहर है इसमें से? अलबिरूनी के यहीं पैदा हुआ था क्या? ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कहानी सुनना ध्यान से अंबर, बहुत ध्यान से। ही टुक सेवरल स्कॉलर्स एंड पोएट्स बैक टू हिज कैपिटल, मतलब ये उठा उठा कर ले गया उनको। क्या हम ये कह सकते हैं महमूद गजनी वॉज फॉन्ड ऑफ कल्चर एंड आर्ट, कह सकते हैं क्या? है ना? स्कॉलर्स और पोएट्स को उठा उठा कर ले गया, और किसको ले गया अपने साथ? अंबर, अलबिरूनी ने मना क्यों नहीं करा, मैं तो नहीं जा रहा है, इसमें क्यों नहीं बोला इसने मैं तो नहीं जा रहा? महमूद गजनी इसको और इसका दोनों को काट देता। ठीक है। अब क्या, अब ये कहां पर आ जाता है, ध्यान से सुनना, इसकी कंट्री क्या थी? उज्बेकिस्तान। ये गजनी आ गया, वेयर इज गजनी? अंबर, ये आमिर खान वाला गजनी नहीं है, ये गजनी शहर है, ठीक है। ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं। वेयर इज गजनी? कम ऑन यार, वेयर इज गजनी? किसने बोला अफगानिस्तान में? वेरी गुड ठाकुराइन, अपने आप को किसी दो। इट इज़ अ सिटी इन अफगानिस्तान। ठीक है। और मैं आपको एक मैप दिखा देता हूँ ज़रा एक बारी ना, इसको कहेंगे हम लोग सेंट्रल एशिया का, सेंट्रल एशिया का मैप।
इसको ध्यान से देखना। अंबर, ये है उज्बेकिस्तान। यहां पर कौन है? यहां पर कौन है? यहां पर देखिए आप लोग, ये है उज्बेकिस्तान। इधर कौन है? अल-बिरूनी। यहां पर इन्वेजन हुई। इन्वेजन किसकी हुई? अफगानिस्तान से एक बंदा चला है यहां पर, जिसका नाम क्या था? महमूद गजनी या मोहम्मद गजनी, कुछ भी कह लो, है ना। इसने क्या करा? किस किस को उठाकर ले गया? पोएट्स को एंड स्कॉलर्स को। अब अल बिरूनी ने अपने बचपन में कैसी तालीम हासिल करी थी? कौन से शहर से था ये? और ख्वारिज़म में उस टाइम पर कैसा माहौल था पढ़ाई लिखाई का? क्या इसने बेस्ट तालीम अपने जमाने की हासिल करी थी? यस। तो महमूद गजनी जब इन पोएट्स और स्कॉलर्स को उठाकर लेकर जा रहा था, उसने किसको उठा लिया? अल बिरूनी को। इसने मना क्यों नहीं करा ठकुराइन? मुझे तो नहीं जाना, मार देता है ना। और ये कहां गया अब? ये थी इसकी जगह जहां पर मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं। अब ये नई जगह पर कहां पर आएगा? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में कहां ले आया इसको महमूद गजनी? अपनी कैपिटल में, जो कि क्या थी? गजनी। और महमूद गजनी का एम्पायर का नाम क्या था गजनी के नाम पर? गजनाविड एम्पायर। गजनाविड एम्पायर। क्या ये इतनी कहानी क्लियर है? बताओ अंबर, स्क्रीन पे जो कहानी मैंने बताई क्लियर है? ठीक है। किसी का कोई भी 1% डाउट है यहां तक? जल्दी बताओ सब लोग। नहीं ना, ठीक है। अब हम इसको करते हैं क्लोज और वापस आते हैं अपनी पीडीएफ पर। अब गजनी में लाया गया, तो महमूद गजनी इसको उठाकर लाया। देखो, अलग अलग सबका नेचर होता है। हो सकता है कोई उठाकर लाता अगर इसको जैद, तो ताज पोशी करता, अच्छे से कोर्ट में कोई अच्छी पोजीशन देता। लेकिन ये ना ध्यान देने वाली बात ये अंबर, ये ना होस्टेज की फॉर्म में लाया गया था। यानी कि इन इन लोगों को ना शुरू शुरू में महमूद गजनी ने ईशा बहुत डरा कर रखा कि तुम यहाँ जो आए हो कोई एहसान करने नहीं आए हो, तुम्हें जो कहा जाएगा वही करना, जब रोटी दी जाएगी उतनी खाना। मतलब डरा धमका के रखता था महमूद गजनी। और हम लोग पास्ट में दूसरे मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री को जब देखते हैं एम्पायर्स की, तो हम लोग क्या देखते हैं सौगंधा, कि जब भी किसी को लेकर आया जाता है तो स्पेशली पोएट्स को या कोई भी बंदा जो कल्चर से रिलेटेड हो, स्कॉलर हो, तो उसे पहले दिन से ही अपनी दरबार की शान बना लिया जाता है ना, कि अब तुम कंफर्टेबल यहां पर रहो, किसी भी चीज की कमी हो तो मुझे बताना है। जनरली राजा महाराजा ऐसी, मुगल एम्पायर के अंदर तो ऐसी ट्रीटमेंट होता था ना हमेशा। लेकिन ये होस्टेज की फॉर्म में लाया। क्यों लाया होस्टेज की फॉर्म में महमूद गजनी? क्योंकि ये थोड़ा सा क्रूएल माना जाता है इतिहास में। राइट? गलत कह रहा हूं? बताओ। अब गजनी आया और जिसको बंदी बनाकर रखा जाएगा तो अच्छा लगेगा क्या उसे? बताना जरा, बोलो। नहीं ना? नहीं। लेकिन कुछ टाइम के बाद ना, जब आपको पता होता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है इधर उधर कुछ भी करने के, ग्रेजुअली समय बीता, टाइम तो लगा, लेकिन ही डेवलप्ड अ लाइकिंग फॉर द सिटी। ही डेवलप्ड अ लाइकिंग फॉर द सिटी, जहां पर उसने, वेयर ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ अंटिल हिज डेथ इन द एज ऑफ 70। 70 साल तक, 70 साल तक, जब तक उसकी मौत नहीं होती, इसने अपनी जिंदगी वहीं स्पेंड करी। लेकिन एक मिनट, एक मिनट अंबर, मुझे तो यार ऐसा लग रहा है कि इस पैराग्राफ के अंदर अल बिरूनी ने, देखो, यहां पर जन्म लिया 1973 में, महमूद गजनी उठाकर लेकर गया, उज्बेकिस्तान में आ गया, ख्वारिज्म में आ गया, और गजनी ले गया अफगानिस्तान में जाकर 70 साल में मर गया। ईशा देखने से तो ऐसा लग रहा है अल बिरूनी ये तो पूरा का पूरा खत्म हो गया। इंडिया के साथ काय का लिंक निकला फिर इसका? बताओ ठाकुराइन। ऐसे ही लग रहा है ना देखने में अभी कि इंडिया के साथ क्या लिंक है। जब ये वहां पर आया, इसने शुरू शुरू में बंदी बनाकर लेकर आया था, धीरे धीरे इसको शहर पसंद आने लग गया, और मरते दम तक वही रहा, 70 साल की एज में टपक गया, अल्लाह को प्यारा हो गया।
अरे रहा तो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये पैराग्राफ ऐसा नहीं लग रहा कि खत्म ही हो गया अल-बिरूनी की तरह। इंडिया का तो कोई जिक्र, हम यहां पर इंडिया की हिस्ट्री पढ़ने बैठे, उज्बेकिस्तान की हिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ने बैठे हैं, है ना। लेकिन जब ये यहां पर लाया गया, कौन से साल में लाया गया, 1017 इन्वेजन हुआ था, तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ 1017 टू 18 के आसपास, मतलब ये गजनी आ गया होगा, कह सकता हूं ऐसा, 1017 टू 18, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया क्लियर। इट वॉज इन गजनी कि अल बिरूनी ने एक इंटरेस्ट डेवलप करा इंडिया के लिए। क्यों भाई, तू गजनी में बैठा है, अफगानिस्तान में बैठा है, तेरे को इंडिया के बारे में कैसे पता। ये देखो, उज्बेकिस्तान से, देखना मेरा माउस का है, उज्बेकिस्तान से इधर आते आते अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बगल में चिपका हुआ है क्या, ये देखो, पाकिस्तान नहीं था उस टाइम पर, इतना पता है ना, इतनी बुद्धि है ना सब में, पाकिस्तान नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। ये पूरा का पूरा, ये जो पाकिस्तान और ये सब दिख रहा है, जो बॉर्डर है पाकिस्तान का, ये क्या था, किसका पार्ट था, ये इंडिया में है ना, भारत हिंदुस्तान। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसको, जब ये यहां पर है, ये घूम रहा होगा अफगानिस्तान में, इधर से उधर, इधर से उधर, तो बगल की नेबरिंग कंट्री भी तो पता लग गई होगी इसको कभी ना कभी, और जो कि क्या थी, क्या थी, इंडिया। अब आ जाओ वापस। अब ये जो इसने इंडिया के लिए लाइकिंग डेवलप करी ना, ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं थी, अनयूजुअल चीज नहीं थी। इसने ना बड़े सारे वर्क्स पढ़े थे अरेबिक भाषा के अंदर, और जब इसने वो पढ़े थे ना, तो ख्वारिज्म के अंदर इसको एक चीज सिखाई गई थी अंबर, कि ये जो वर्क्स है ना, ये ओरिजिनल अरेबिक वर्क्स नहीं है, ये संस्कृत के वर्क्स हैं। तो ये पूछता होगा अपने मास्टरों वगैरह से, टीचरों वगैरह से वहां पर, कि सर आप मुझे बताओ संस्कृत कहाँ बोली जाती है, तो उन्होंने कहा अफगानिस्तान के बगल में एक देश है हिंदुस्तान नाम का, वहाँ बोली जाती है। वहाँ बहुत ना धरती पे महान महान लोग पैदा हुए हैं, जो कि दुनिया बहुत बाद में डेवलप हुई साइंटिफिकली, लेकिन वहाँ के लोगों ने ना एस्ट्रोनॉमी पे काम करा, मैथमेटिक्स पे काम करा, मेडिसिन पे काम करा। और देखो ये है आज तुम्हारे सामने बुक, मेडिसिन में जैसे बुक क्या, चरक संहिता ऑफ आयुर्वेद, चरक संहिता ऑफ आयुर्वेद, इसको कहा जाता है, दोस्तों ध्यान से देख लेना इसको, इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन। सिमिलरली योग सूत्र पतंजलि का, अंबर, हर पतंजलि रामदेव बाबा नहीं होता, पतंजलि असली में एक गुरु थे, ठीक है, कंपनी का नाम है आज के टाइम में पतंजलि, तो ये रामदेव बाबा की बात नहीं हो रही यहां पे, ठीक है, कि जहां पतंजलि वहां रामदेव बाबा, ऐसा कोई लिंक नहीं बनाना है अपने दिमाग में, ओके। तो अब इसको जब ये टीचर वहां पर बताते थे ना ख्वारिज्म में, जहां पर भी ये पढ़ता था, कि देखो संस्कृत वर्क जो है एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, जैसे चरक संहिता ऑफ आयुर्वेद, इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन, योग सूत्र, ये सब कुछ लिखा जाता है। तो ये बड़ा क्यूरियस था, इसने ना इन सबको, इस वर्क्स को पढ़ रखा था। अब जब ये आया ना वहां पर गजनी, तो उसने कहा ओ तेरी, बगल में ही तो है हमारे हिंदुस्तान यार, यहीं पर तो वो वर्क्स लिखे जाते हैं। अब उस टाइम पे क्या कोई बॉर्डर की कोई परमिशन लेता था क्या उस जमाने में, बताओ, 11वीं शताब्दी में कोई बॉर्डर वगैरह ये सरकारें चलती थी क्या। तो अगर ये जब फेमिलियर हो गया, तो महमूद गजनी, अब हो सकता है वो टपक गया हो या जो भी हो गया हो, अभी हम इतना लिंक नहीं करेंगे इसको, लेकिन फिर भी अब महमूद गजनी क्या रोकेगा इसको, या वहां के लोग रोकेंगे, जब बहुत सालों से अभी यूजुअल हो ही गया है, इसने लाइकिंग डेवलप कर ली सिटी के लिए, तो अभी ऐसा तो है नहीं कि भग जाएगा हिंदुस्तान के रास्ते होकर, मतलब वो करके जो भी है कि नहीं। और स्कॉलर था यार बेचारा, उसको भी पता होता है कि हम लोग भग भी गए ना, तो पकड़, अगर कल को पकड़ लिए गए ना, तो हमें और हमारे परिवार को मार दिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये क्या करता है, हाँ इसने वर्क्स पढ़े थे फ्रॉम द, जो कि 8वीं शताब्दी में लिखे गए थे, इसने वो वर्क्स अपने जमाने में पढ़े थे, ठीक है। वेन पंजाब बिकेम पार्ट ऑफ गजनावाइड एम्पायर, अब पंजाब क्या हुआ था, महमूद गजनी ने और उसकी फोर्सेस ने ना पंजाब को भी कैप्चर कर लिया था। याद है उनकी जर्नी, है ना, ठकुराइन बिस्मे, कि वो लोग अब महमूद गजनी की नज़र अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में हिंदुस्तान तक थी, है ना, और वो गुजरात तक आया था। और इसी को हम लोग कहते हैं ना कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हमारा काफ़ी पोरस है ना, खतरनाक है। उधर से घुसा, पंजाब से घुसा, और पंजाब को इसने कुछ टाइम के लिए पार्ट बना लिया था महमूद गजनी ने गजनावाइड एम्पायर का।
यानी कि किसमें मर्ज कर लिया था, हिंदुस्तान के इस पंजाब के टुकड़े को अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। तो क्या हुआ था, जब पंजाब पार्ट बन गया ना गजनाविड एम्पायर का, तो ना कांटेक्ट शुरू हो गए लोकल पॉपुलेशन के साथ, क्योंकि देखो आम जनसंख्या देखो मानी जाती कि यार प्यार से रह लो। उस टाइम पर देखो कोई, क्या मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि चलो आप ही बताओ मुझे, उस टाइम पर कोई नेशनलिज्म की भावना थी लोगों के अंदर कि हाय हमारा पार्ट चला गया, हमारा ये टुकड़ा चला गया, जैसे पीओके को लेकर आज के टाइम में इतना वाद विवाद रहता है, इतनी डिस्कशन रहती है, ऐसी कोई नेशनलिज्म वाली फीलिंग थी लोगों के मन में क्या? मतलब इतनी इंटेंस तो नहीं थी ना। अब जैसे एक बात बताओ, ये होस्टेज लाया गया बिस में, अंबर देखना, ये होस्टेज लाया गया ख्वारिज्म से लेकर गजनी तक में, यानी कि कंट्री चेंज हो गई, लेकिन कुछ टाइम के लिए इसने लाइकिंग डेवलप कर ली ना। आज के टाइम पे अंबर आपको उठाकर ले उधर, क्या कहते हैं, सऊदी अरेबिया आपको उठाकर कोई ले जाए, आप लाइकिंग डेवलप करने लगोगे 5-10 साल बाद, 3 साल बाद। सारी जबकि फैसिलिटीज आपको अवेलेबल, वो बंदी बनाकर लेकर जाए, अगर आपको लेकर जाया जाए तो। एयरलिफ्ट मूवी देखी है आप में से किसी ने, अक्षय कुमार की? वो तो 21st सेंचुरी का सीन था, तो अक्षय कुमार और बाकी जो इंडियंस थे क्या उन्होंने लाइकिंग डेवलप कर ली थी कि हम तो यहीं रहेंगे, कोई बात नहीं, जो है अच्छा है? जबकि उन लोगों का तो सेटल्ड बिजनेस, सेटल करियर था ना सब लोगों का वहां पर, के नहीं बताओ, है ना? क्यों क्यों नहीं करी? और उसमें इंडिया की फीलिंग क्यों दिखा रखी है? क्योंकि आज के समय में नेशनलिस्ट टेंडेंसी काफी ज्यादा है लोगों के अंदर, एज कंपेयर टू मेडिवल इंडिया, एज कंपेयर टू एंशिएंट इंडिया, एज कंपेयर टू इनिशियल फेज ऑफ मॉडर्न इंडिया, है कि नहीं? और ये क्यों है? उस टाइम पर क्योंकि सरकारें नहीं थी, एंड द वर्ल्ड वॉज बॉर्डरलेस। अब क्या हुआ, लोकल पॉपुलेशन के साथ कॉन्टैक्ट होना शुरू हुआ, ठीक है। अब जब लोग आपस में बहुत सालों तक, बहुत महीनों तक, बहुत हफ्तों तक बात करते हैं, तो एक एनवायरनमेंट बन जाता है, आप लोगों के बीच में आपसी माहौल बन जाता है म्यूचुअल ट्रस्ट का और अंडरस्टैंडिंग का। अल बिरूनी ना, अल बिरूनी पंजाब के रास्ते थोड़ा थोड़ा हिंदुस्तान आता था कभी कभार, और पंजाब के रास्ते से कुछ कुछ हिंदुस्तानी भी, मतलब टेक्निकल टर्म्स में मैं हिंदुस्तानी आपको कह रहा हूं, समझ जाओ, वो लोग आते थे, गजनी वगैरह आते थे। तो अल बिरूनी ना, काफी, अल बिरूनी उन्हीं की कंपनी में रहना पसंद करता था जो ब्राह्मण पुजारी वगैरह हों, और ऐसे पुजारी जो पढ़े लिखे हों, जो इनको वेदों का ज्ञान हो, है ना, श्लोकों का ज्ञान हो। वो उनसे संस्कृत सीखने लगा उनकी कंपनी में, उनके साथ रहकर रिलीजियस और फिलोसफिकल जो टेक्स्ट थे उनको स्टडी करने लगा संस्कृत में, क्योंकि वो ये चाहता था, मैंने बताया ना, ये कहता था कि ये देखो जो अरेबिक में वर्क जो ट्रांसलेट हुए हैं, मैंने जो, ये कहता था मैंने जो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर जो वर्क पढ़े, वो मैंने ट्रांसलेटेड वर्क पढ़े हैं। मैं क्यों ना फर्स्ट हैंड संस्कृत को सीख कर अपने खुद से एक बार वर्क को पढ़ूं, उसमें क्या पता मुझे कोई और डेप्थ में नॉलेज पता लग जाए। अब इसकी बुक में हमें ये तो क्लियरली नहीं पता लगता कि ये इंडिया में कहां तक गया, लेकिन इट इज लाइकली दैट ही ट्रेवल्ड वाइडली इन द पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तभी इसकी ब्राह्मण फ्रेंड से और पंडितों से, पुजारियों से और स्कॉलर से दोस्ती हो सकी, इसी वजह से हो सकी। अगर संस्कृत पढ़ रहा तो ऑब्वियस ही बात है, कम से कम नॉर्थ इंडिया में कम से कम थोड़ा सा आगे तो गए ही होगा पंजाब से, नहीं ईशा? मतलब जरूरी नहीं हो जमाने में हम ऐसा कहें बिस्मे के अंबर के, हम लोग के पंजाब के अंदर उस टाइम पर सरदारी होते थे, पंडित नहीं होते थे, ऐसा नहीं था उस जमाने में। इंडिया में कोई ऐसा, हम ये नहीं कह सकते ईशा, है ना, कि इस रीजन में यही लोग पाए जाते थे, उस रीजन में वही लोग पाए जाते थे, है ना, हम नहीं कह सकते ऐसा कुछ भी। अब क्या हुआ, इसने ना अपना एक ट्रैवलॉग लिखना स्टार्ट करा, और ट्रैवलॉग की परंपरा ना इसके कंट्री में, अरेबिक नेशंस में लोग लिखते थे। ये जो ट्रैवल लिटरेचर की आपको राइटर यहां पर बात बता रहा है, ट्रैवल लिटरेचर वॉज ऑलरेडी एन एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ अरेबिक लिटरेचर बाय द टाइम ही रोट। ये जो लिटरेचर है, हमें अलग अलग ट्रैवलर्स के लिटरेचर में, मतलब ये ध्यान से समझना ये क्या है, कंफ्यूज मत होना। अल बिरूनी के टाइम पर बहुत सारे ट्रैवलर्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी बुक्स के बारे में, बुक के अंदर मेंशन कर रखा था दूर दराज के लैंड्स के बारे में, एज लॉन्ग एज फार एज सारा डेजर्ट, इन द वेस्ट टू द रिवर वोल्गा इन द नॉर्थ, मतलब अलग अलग हिस्से, बहुत दूर दराज के इलाके। तो इसको भी लगा कि मुझे भी कुछ ना कुछ लिखना चाहिए,
So while few people in India would have read Al-Biruni before 1500, many others outside India may have done so. Al-Biruni का अकाउंट क्योंकि जरूरी नहीं है वो इंडिया छोड़कर गया हो, हमें रिकवर हुआ है बहुत बाद में. यहां पर एक चीज भी देख लेते हैं, ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट, शेयरिंग आइडियाज. अल-बिरूनी की जो एक्सपर्टीज थी बड़ी सारी लैंग्वेजेस के ऊपर जो उसकी कमांड थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस? सीरियक, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू एंड संस्कृत. क्या ग्रीक को भी इंक्लूड कर दूं इसके अंदर? नहीं. ग्रीक वर्क्स जितने भी उसने पढ़े वो ट्रांसलेटेड फॉर्म में पढ़े, और ट्रांसलेटेड कौन सी भाषा में पढ़े उसने? अरेबिक. ठीक है. अच्छा मुझे को बताओ, अगर मैं आप लोगों को यही ऊपर वाली लैंग्वेजेस दूं, यही ऊपर वाली लैंग्वेजेस, ध्यान से मुझे इसके एक आंसर आप में से कोई बता सकता है? उसने जिंदगी में सीरियक सीखी, राइट? अरेबिक सीखी, हाँ कि ना? पर्शियन सीखी, हिब्रू सीखी, संस्कृत सीखी. जिंदगी में आखिरी लैंग्वेज कौन सी सीखी उसने इनमें से? संस्कृत. क्यों, कैसे कह सकते हो ये वाली बात इतने दावे के साथ? क्योंकि जब तक ख्वारिज़म में था तब तक तो चलो ठीक है, मान ली बाकी भाषा सीख ली होगी. गजनी लाया गया, पंजाब शामिल करा गया गजनाविड एम्पायर के अंदर, और वहां पे ब्राह्मण दोस्तों के साथ दोस्ती होती है, उसके बाद ही तो रीड कर पाता ना. गिल्ट क्या था इसके मन में कि अभी तक जो मैंने संस्कृत के वर्क्स पढ़े हैं ओरिजिनल संस्कृत में पढ़े हैं क्या? बताओ. कौन संस्कृत के भी वर्क्स उसने पहले कैसे पढ़े थे अपने जीवन में? कौन सी भाषा में ट्रांसलेट होते? अरेबिक. संस्कृत के वर्क्स एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर अवेलेबल थे, लेकिन उसने कब पढ़े थे? ख्वारिज़म में उसका जो गुरु था, जो टीचर था, मास्टर था, क्या पढ़ाता था उसको? कौन सी लैंग्वेज के अंदर? अरेबिक के अंदर. अब वो लेकिन क्या चाहता था कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को गेन करे, तो उसने कौन सी भाषा पे कमांड बनाई अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में? नहीं, संस्कृत यार. क्लियर हुआ ये सब? मजेदार चैप्टर है कि नहीं है ये? बताओ सब लोग. आगे देखते हैं. क्यों हिस्ट्री में बोर तो नहीं होते ना, कि जैसे हिस्ट्री तो नहीं लगती है ना, ऐसा कंफर्टेबल हो? अल-बिरूनी की जो एक्सपर्टीज थी बड़ी सारी लैंग्वेजेस के अंदर, इट अलाउड हिम टू कंपेयर लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेट टेक्स्ट. यानी कि अब देखो वही उसका काम जो हम डिस्कस कर रहे हैं अंबर, कि वो ना खुद अपने हिसाब से ट्रांसलेट करना चाहता था. मतलब यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? ट्रांसलेटेड वर्क को ना पढ़कर अब खुद से इंटरप्रिटेशन देना चाहता है. जैसे मतलब मान लो मैंने कोचिंग करी होगी यूपीएससी के लिए, तो उन लोगों ने अपने हिसाब से मुझे लक्ष्मीकांत पढ़ाई, ये पढ़ाई, वो पढ़ाई. अब मैं किस पोजीशन पे आ गया हूं कि भैया सारे लोग साइड हटो मेरे जीवन से, अब मैं एनसीईआरटी की खुद की एनालिसिस दूंगा अपनी. ही ट्रांसलेटेड सेवरल संस्कृत वर्क्स. ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बन सकता है अंबर, मिसबा, ठकुराइन, सगुंदा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब समझ जाओ अगर इतने बार मैं एम्फसाइज कर रहा हूं इस चीज के ऊपर. विच अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स ट्रांसलेटेड संस्कृत वर्क्स लाइक पतंजलि's वर्क ऑन ग्रामर इनटू अरेबिक? तो ही ट्रांसलेटेड सेवरल संस्कृत वर्क्स इंक्लूडिंग पतंजलि का जो काम था ग्रामर के ऊपर, अरेबिक भाषा में. अपने ब्राह्मण दोस्तों के लिए. कहां पर दोस्ती हो गई थी इसकी? भारत के कौन से हिस्से में जो कि शामिल कर लिया गया था गजनाविड एम्पायर के अंदर? कहां पर थे इसके ब्राह्मण दोस्त? पंजाब. ही ट्रांसलेटेड द वर्क्स ऑफ यूक्लिड. ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, उसके वर्क को इसने संस्कृत के अंदर उसको ट्रांसलेट करके दे दिया. देखना ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना. इसने पहले संस्कृत सीखी अपने ब्राह्मण दोस्तों से. पतंजलि का ओरिजिनल वर्क जो है वो कौन सी भाषा के अंदर अवेलेबल है? बताओ. ग्रीक, अरेबिक, संस्कृत, किस भाषा के अंदर? पतंजलि कहां का है? कहां के थे ये? हिंदुस्तान के, हमारी धरती के थे, संस्कृत के अंदर. इसने इनके संस्कृत वर्क को कौन सी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया? अरेबिक. रिटर्न गिफ्ट के तौर पर जो ब्राह्मण दोस्त थे जिससे इसकी दोस्ती हुई थी पंजाब में, इसने एक ग्रीक मैथमेटिशियन था जिसका नाम क्या था? यूक्लिड. इसका नाम आपको, मुझे तो नहीं लगता किसी किताब में मिलेगा. सुना है इससे पहले इसका नाम किसी ने? आप में से किसी ने? और ये क्वेश्चन आ सकता है, बताओ अंबर, ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें. बताओ ये नहीं आ सकता क्वेश्चन कि यूक्लिड इन हिस्ट्री वॉज
मेडिसिन के ऊपर वर्क लिखा, क्या था, ग्रामर का ऊपर वर्क लिखा, ऐसे क्वेश्चन आते कि नहीं आते, बताओ जल्दी बताओ, है ना? तो यूक्लिड अ संस्कृत, ये सॉरी सॉरी अ ग्रीक मैथमेटिशियन, मैं कह रहा हूँ संस्कृत मैथमेटिशियन, नॉट संस्कृत, ग्रीक मैथमेटिशियन। उसका उसका वर्क इसका मतलब कौन सी भाषा के अंदर अवेलेबल था? ग्रीक के अंदर। इसने अपने ब्राह्मण दोस्तों के लिए उसको किस में ट्रांसलेट करके दिया? संस्कृत। संस्कृत सीखी किसने थी, किससे सीखी थी इसने? उन्हीं ब्राह्मण दोस्तों से। हो गया गिफ्ट रिटर्न गिफ्ट, बताओ। क्या? अरे इसके पास कोई उसका वो होगा, अरेबिक वर्जन पढ़ा होगा इसने, है ना? अरेबिक वर्जन को पढ़ने के बाद इसने संस्कृत सीखी और संस्कृत में ट्रांसलेट करके दे दिया। ग्रीक नहीं आती थी इसे, हाँ, ग्रीक नहीं आती थी। ठीक है। ये तो चीज डन। यहां पर एक चीज और देख लो, बड़े सारे ट्रैवलर्स जो है ना, वो पान पान के पत्तों को आई थिंक आप लोग जानते हो कि बीटल लीव्स भी कहते हैं, जानते हो? सिर्फ पान के पत्तों को। ठीक है। अब पान जो है वो खाया जाता है चूना वगैरह लगाकर, गुलकंद वगैरह लगाकर, सौंफ, इलायची, ये सब डालकर, ठीक है। पान और कोकोनट, ये दो ऐसी चीजें थी दैट स्ट्रक मैनी ट्रेवलर्स एज अनयूजुअल। पान पे ना कभी कभार आप कभी मीठा पान खाओगे ना, तो उस पे जो चीज छिड़कता है ना पनवाड़ी, तो वो कोकोनट वगैरह के भी कभी कभार दाने, या फिर आप इसको ना अलग से भी मान सकते हो कि नारियल खाना, नारियल खाया जाना और पान के पत्ते खाए जाने। ये ट्रैवलर्स के लिए मुझे आप एक सिंपल सा बस एक रीजन दे दो फटाफट से, ट्रैवलर्स इसको अनयूजुअल थिंग क्यों मानते थे, जल्दी बता दो जरा फटाफट से। वेरी गुड, पहली बारी देखा था। और मुझे इसका भी जोग्राफिकली जरा रीजन बता दो सब लोग के पहली बारी क्यों देखोगे, क्योंकि उनकी कंट्री में जल्दी बोलो, उगता ही नहीं होगा। बिकॉज ऑफ क्योंकि क्रॉप्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही पाए जाते हैं, नहीं? अश्विनी बताओ, जनकपुरी में कौन सी जगह पर पेंगुइन मिलता है? कहीं नहीं, ठीक है। सुगंधा, बंगाल में आखिरी बार कंगारू कहां देखा गया तुम्हारे अलावा, मतलब कहां देखा गया? कहीं नहीं, ठीक है। वो नहीं मिल सकता यहाँ पर, तो ये चीज़ इनके लिए अनयूजल थी। अब जो चीज़ अनयूजल होगी, अब अशप्रीत आप और मैं घूमने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, वहाँ कैंगरू देखें या कैंगरू का बच्चा देखे, तो हम लोग तो उसे देखते ही रील्स वील्स नहीं बनाने लग जाएंगे, फोटो वगैरह नहीं खींचने लग जाएंगे। अब नॉर्मल ऑस्ट्रेलियन जो होगा वो क्या कहे, देखो पागल, देखो कुछ नहीं तो कैंगरू को देखकर ही रील्स बना रहे, क्योंकि वही चीज़ है ना। हमने क्या पढ़ा, हम जो चीज़ फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं वो ट्रैवलर्स के लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो जाती है ना। अब हम ऑस्ट्रेलिया जाएं, जैसे मतलब मान लो, ठीक है ठकुराइन, हम ऑस्ट्रेलिया घूमने जाएं और वहां पर ग्रेट बैरियर रीफ जाएं, अब उसमें जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो नीचे लेकर जाते हैं समुद्र के अंदर और उस पर चलवाते हैं, उसको टच करवाते हैं, है ना? प्रॉपर ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह रहते हैं वो करके। अब कोई किसी को हम बार बार अगर बताएं कि 3-4 बार हम वो आए हैं ग्रेट बैरियर रीफ, एक हफ्ते के लिए आए थे, उसमें से 3 बार तो हम नीचे अंडर वाटर जाकर ये देख कर आ चुके हैं। कोई लोकल ऑस्ट्रेलियन को वो ये कहेगा ना, पागल हो गया भाई, एक बार काफी होता है, मतलब तुम बाहर से आए हो, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कभी कुछ देखा नहीं है। सच में नहीं देखा भाई, सच में नहीं देखा है ना, तभी तो ऐसा कर रहे हैं। हमारी एचपी तो बंदरों को देख के तालियां मारती है, वाओ पापा देखो मंकी, नहीं एचपी? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।